गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास का हमारा टॉपिक है जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था, द हैव फैमिली, कंप्लीट यूज ऑफ हैव, हैज़, हैड, हैविंग एंड ऑल रिलेटेड फ्रेजेस। तो एक बार जल्दी से जो लास्ट टाइम हमने 7 वर्ड्स किए थे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हैव और हैज़। तो हैव का यूज़ हम करते हैं फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ, यानी आई यू वी दे के साथ। और हैज़ का यूज़ किसके साथ होता है? ही, शी एंड इट, और अगर किसी का नेम हो, ठीक है। जैसे मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। उसके बाद सेकंड हैड। हैड का मीनिंग भी सेम हैज़ हैव का ही होता है, लेकिन ये पास्ट में यूज़ होता है। अगर आपके पास कोई चीज़ थी या कोई एक्सपीरियंस था तो आप आई हैड यूज़ करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर चाहे ही, शी, इट हो या आई यू वी दे हो, सबके साथ हैड लगेगा। उसके बाद नंबर 3 पे था हैविंग। हैविंग का मतलब होता है होते हुए या किसी होने के कारण, जैसे पैसा ना होने के कारण या बुखार होने के कारण या तैयारी ठीक से ना हो पाने के कारण, तो वहाँ पर हैविंग यूज़ होता है। उसके बाद नंबर 4 पे हैव टू और हैज़ टू। तो हैज़ टू, हैव टू का मतलब होता है जब आपको कोई काम करना पड़ता है या कोई काम करना पड़ा। जैसे मुझे रोज़ पढ़ाई करनी पड़ती है, हमें फ़ीस भरनी पड़ती है, तुम्हें समय पर आना पड़ता है। तो बस डिफरेंस इतना सा है कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज़ टू लगेगा, और अगर फर्स्ट और सेकंड पर्सन है तो हैव टू लगेगा। उसके बाद था हैड टू। हैड टू भी सेम हैज़ टू हैव टू ही होता है, पर कोई काम अगर आपको पास्ट में करना पड़ा था, मजबूरी होने के कारण अगर कोई काम आपने पास्ट में करा है तो हैड टू। उसके बाद था हैविंग टू। तो हमने हैविंग टू तक किया था आई थिंक, है ना। नंबर 8 इज हैव गॉट टू, यस। सो नंबर 7 इज हैविंग टू। हैविंग टू का मतलब होता है करना पड़ रहा है किसी चल रही मजबूरी के कारण। जैसे मुझे आजकल ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, मुझे आजकल ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू वर्क मोर दीज डेज, आई एम हैविंग टू वर्क मोर दीज डेज। उसके बाद हमें देर तक रुकना पड़ रहा है, वी आर हैविंग टू स्टे लेट। यहाँ तक हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अब ये पार्ट 2 है जिसमें हम नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो नंबर 8 फ्रेज इज हैव गॉट टू। हैव गॉट टू इसका मतलब होता है बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर कोई ऐसा काम है जहाँ स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है कि आपको करना ही होगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी जाना ही होगा, उससे ये काम पूरा करना ही होगा, मतलब ही होगा। खाना खाना ही होगा, हमें सच बताना ही होगा, उसे परीक्षा पास करनी ही होगी, तुम्हें ये समझना ही होगा। तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं? हैव गॉट टू। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव गॉट टू प्लस वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ हैव गॉट टू लग जाएगा और वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी जो बच गया। फॉर एग्जाम्पल मुझे भी जाना ही होगा, मुझे यानी आई हैव गॉट टू गो नाउ, उसे ये काम पूरा करना ही होगा। शी के साथ हैज़ लगेगा, शी हैज़ गॉट टू, यस देख लो, ही शी हैज़ लगेगा, ठीक है, वो ध्यान रखना। सो शी हैज़ गॉट टू, उसे जाना ही होगा। जाना मतलब गोइंग नहीं आएगी यहाँ पे, आईएनजी अगर होता तो लगाते। तो सिर्फ वर्ब है, वर्ब के साथ आपको कोई भी चेंज नहीं करना। सो शी हैज़ गॉट टू गो, जाना ही होगा, अभी जाना ही होगा तो गो नाउ। हमें सच बताना ही होगा, वी हैव गॉट टू टेल द ट्रूथ। और उसे परीक्षा पास करनी ही होगी, उसे यानी शी हैज़ गॉट टू पास द एग्जाम, ठीक है। तुम्हें ये समझना ही होगा, यू हैव गॉट टू अंडरस्टैंड दिस। समझ आ गया? ये फॉर्मूला इस तरीके से लिख लेना तो इजी रहेगा, याद करना आसान रहेगा। उसके बाद आता है नंबर 9 पे हैव हैड टू। हैव हैड टू, फिर आ जाएगा हैज़ हैड टू। वही है, जहाँ हैव हैड टू लग रहा है अगर ही शी इट है तो हैज़ हैड टू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या होता है? अब तक करना पड़ा है आपको, जब आपको कोई काम करना पड़ा है। इसमें था करना ही होगा, इसमें है करना पड़ा है, कोई भी काम करना पड़ा है, ठीक है। जैसे मुझे अब तक बहुत संघर्ष करना पड़ा है, आई हैव हैड टू स्ट्रगल अ लॉट। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव हैड टू, उसके बाद वर्ब
फेस मैनी डिफिकल्टीज, अगर वर्ब है तो वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो आई हैव हैड टू स्ट्रगल अ लॉट, ही हैज़ हैड टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स, वी हैव हैड टू टेक टफ डिसीजंस, हमें मुश्किल फैसले, कड़े फैसले लेने पड़े हैं, उसे जिम्मेदारी निभानी पड़ी है, जिम्मेदारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो शी हैज़ हैड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें इंतज़ार करना पड़ा है, दे हैव हैड टू वेट। तो हैव हैड टू मतलब जब आपको कोई काम करना पड़ा है, ठीक है। उसके बाद नंबर 10 पर आता है हैड टू, यानी ये भी इसी का ही पार्ट है, बस ये कब यूज़ होगा, पास्ट में, जब आपको कोई काम करना पड़ा था। यहाँ पर क्या है, पड़ा है, यहाँ पर क्या था, पास्ट में। जैसे मुझे पहले ही योजना बदलनी पड़ी थी, उन्हें पहले ही नौकरी छोड़नी पड़ी थी, हमें पहले ही माफ़ी मांगनी पड़ी थी, उसे पहले ही घर बेचना पड़ा था, उन्हें पहले ही समझौता करना पड़ा था। सो आई हैड टू चेंज द प्लान, ही हैड टू लीव द जॉब, वी हैड टू माफ़ी मांगनी पड़ी थी, अपोलोजाइज, उसे पहले ही घर बेचना पड़ा था, शी हैड टू सेल द हाउस अर्लियर, पहले ही है ना तो अर्लियर भी आ जाएगा इसमें, जैसे यहाँ पहले ही है, यहाँ अर्लियर है तो यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है उन्हें पहले ही समझौता करना पड़ा था, समझौता मतलब अग्रीमेंट, सो दे हैड टू कॉम्प्रोमाइज, अग्रीमेंट भी होता है वैसे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हैव हैड, यहाँ पर देखो टू था, ध्यान रखना, हैव हैड टू, हैज़ हैड टू, हैड टू, 3 ये हो गए। उसके बाद आता है हैव हैड और हैज़ हैड और हैड, ठीक है। तो तीनों का मीनिंग सेम रहेगा, बस ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन के लिए, ये थर्ड पर्सन के लिए और ये पास्ट के लिए। तो हैव हैड का मतलब होता है आपने अब तक, मतलब कोई चीज़ अब तक रही है, जैसे आपके पास मोबाइल 2 साल से है, मेरे पास ये मोबाइल 2 साल से है, हमें अब तक बहुत समस्याएं आई है, अब तक या बहुत टाइम से आपके पास अभी तक है कोई चीज़, उसके पास अच्छा अनुभव रहा है, झेला है, अनुभव किया है, अब तक रहा है, ठीक है। मुझे अब तक बुखार रहा है, हमें ये मौका पहले भी मिला है। सो आई हैव हैड दिस मोबाइल फॉर 2 years, वी हैव हैड मैनी प्रॉब्लम्स, दे हैव हैड गुड एक्सपीरियंस, मुझे अब तक बुखार है, आई हैव हैड फीवर, और हमें ये मौका पहले भी मिला है, वी हैव हैड दिस अपॉर्चुनिटी बिफोर। और सेम, बिल्कुल सेम ये हो जाएगा, उसके पास अब तक रहा है बट सिंगुलर, उसके पास ये कार 5 साल से है, सो ही हैज़ हैड दिस कार फॉर 5 years, उसे कई मुश्किलें आई है, शी हैज़ हैड मैनी डिफ़िकल्टीज़, उसे आज से सिर दर्द रहा है या सुबह से लगा लो, सो ही हैज़ हैड अ हेडेक सिंस मॉर्निंग ही है वैसे। उसके पास अच्छा करियर रहा है, शी हैज़ हैड अ गुड करियर, उसे पहले भी ये मौका मिला है, ही हैज़ हैड अ दिस चांस अर्लियर या बिफोर। और हैड यानी पहले ही कुछ रहा था या कोई चीज़ हो चुकी थी, 2 पास्ट एक्शंस में जो पहले हुआ हो, उसके आने से पहले मैं खाना खा चुका था, शादी से पहले उसके पास बाइक थी, परीक्षा से पहले हमें पूरी तैयारी थी, किसी चीज़ से पहले, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, हैड। सो उसके आने से पहले, आई हैड फूड बिफोर ही केम, उसके आने से पहले वाला जो, जब इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो तो ये चीज़ लास्ट में आ जा रही है, ठीक है। जैसे शादी से पहले बिफोर मैरिज उसके पास बाइक थी, ही हैड अ बाइक बिफोर मैरिज। परीक्षा से पहले हमें पूरी तैयारी थी, वी हैड फुल प्रिपरेशन बिफोर द एग्ज़ाम। समझ आया? 2 एग्जाम्पल और, उसे पहले ही बुखार हो चुका था, ही हैड फीवर बिफोर या अर्लियर। मैथ से पहले टीम ने अभ्यास कर लिया था, द टीम हैड प्रैक्टिस बिफोर द मैच। उसके बाद एक और लास्ट, हैविंग हैड, इसका मतलब होता है आप पहले अनुभव हो चुका होने के कारण, पहले परेशानी झेल चुके होने के कारण, पहले असफलता मिल चुकी होने के कारण, मतलब कुछ अनुभव हो चुका, कुछ आपने एक्सपीरियंस किया, उसके कारण कोई चीज़, कोई आउटकम निकल के आया, पहले अनुभव हो चुका होने के कारण वह शांत था। तो हैविंग हैड एक्सपीरियंस ही वॉज काम। पहले परेशानी झेल चुके होने के कारण, हैविंग हैड प्रॉब्लम्स, वह मजबूत था, ही वॉज स्ट्रॉन्ग।
पहले असफलता मिल चुकी होने के कारण, हैविंग हैड फेलियर, उसने मेहनत की, ही वर्कड हार्ड। पहले बुखार हो चुके होने के कारण वह सावधान था, हैविंग हैड फीवर ही वॉज केयरफुल, ही वॉज कॉशियस भी लगा सकते हो। पहले नुकसान हो चुके होने के कारण उसे निवेश नहीं किया, निवेश का मतलब इन्वेस्ट होता है, सो हैविंग हैड लॉस ही डिडंट इन्वेस्ट, ही डिडंट इन्वेस्ट। ठीक है, किया यानी पास्ट इंडेफिनिट, सावधान था सिंपल प्रेजेंट, वह सावधान था ये सिंपल प्रेजेंट है, इसमें कोई वर्ब नहीं है तो इसलिए ही वॉज केयरफुल। और मेहनत की पास्ट इंडेफिनिट, मजबूत था सिंपल प्रेजेंट, वह शांत था सिंपल प्रेजेंट, आई एम सॉरी सिंपल पास्ट, पास्ट का है ना सारा, था। उसके बाद क्या किया मैंने, यहाँ पे ना एक टेबल बना दी जिसमें यहाँ सारे वर्ड्स लिख दिए और यहाँ उनकी पहचान आइडेंटिफिकेशन लिख दी, ताकि एक ही टेबल में सारा टॉपिक कवर हो जाए, रिवीजन करनी हो तो सिर्फ टेबल को ही देखना पड़े। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच।